सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज हम बाल कांड का पंचदश सर्ग पढ़ने जा रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ पूरा हो चुका है और जो ऋत्विक थे उनको दक्षिणा आदि देकर के विदा किया। और अब महाराजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि से पूछा कि अगर और भी कोई इष्टि बची हो, कोई आहुति बची हो, तो आप वो भी कर्म करवा दीजिए, क्योंकि मुझे इस यज्ञ का उत्तम फल चाहिए, संतान चाहिए मुझे। तो इन्होंने श्रृंगी ऋषि ने फिर विचार किया कि कोई ऐसी कोई आहुति बच गई हो, कोई इष्टि बच गई हो, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ किया है, यहाँ पुत्रेष्टि अभी नहीं हुई थी। तो इसलिए इन्होंने विचार करके फिर उनको आगे बताना शुरू किया। तो इसको हम पढ़ते हैं। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचिदिदमुत्तरं लब्ध संजस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत् इष्टिं तेऽहं करिष्यामि पुत्र्यां पुत्रकारणात् अथर्वशीर्षि प्रोक्तैः मंत्रैः सिद्धां विधानतः। ततः इसके बाद स मेधावी, उस मेधा संपन्न श्रृंगी ऋषि ने ध्यात्वा, कुछ ध्यान किया और ध्यान करके ततः किंचित इदम उत्तरम, ध्यान करने के बाद थोड़ा फिर उन्होंने नृपम अब्रवीत, राजा से कहा। लब्ध संज्ञः, उस ध्यान में उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया। लब्ध संज्ञः ततः तम ते वेदज्ञ, वो जो वेद को जानने वाले वेदज्ञ ऋषि श्रृंगी ऋषि, उन्होंने राजा दशरथ से कहा, इष्टि ते अहम करिष्यामि पुत्र्याम, पुत्र्याम इष्टिम ते अहम करिष्यामि पुत्र कारणात्, क्योंकि आपको पुत्र की प्राप्ति करनी है, तो इसलिए आपके लिए मैं अभी पुत्र्याम इष्टिम करिष्यामि, पुत्रेष्टि और कर देता हूँ। पुत्र प्राप्ति के लिए जो आहुतियां दी जाती हैं वो बची हैं, उसको भी मैं कर देता हूँ। अथर्व शीर्षि प्रोक्तई मंत्रई सिद्धाम विधानतः, और वो जो इष्टि के मंत्र हैं वो कैसे हैं? अथर्व प्रोक्तई मंत्रई ही, अथर्व वेद में उनका विधान है। अथर्व वेद में जो पुत्रेष्टि के मंत्र कहे हैं उन मंत्रों के द्वारा शीर्षि सिद्धाम विधानतः, जो सिद्ध पुरुषों के मस्तिष्क में जो वो मंत्र हैं और उन्होंने जो विधान किया है पुत्रेष्टि का, उन मंत्रों से मैं आपकी आहुति दिलवा देता हूँ, पुत्रेष्टि यज्ञ और करवा देता हूँ आपका। ततः प्राक्रमदिष्टिं तां पुत्र्यां पुत्रकारणात् जुह्वाग्नौ च तेजस्वी मंत्रदृष्टेन कर्मणा ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भागप्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथा विधि ताः समेत्य यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवताः अब्रुवल्लोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं ततः भगवंस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितुं न तं न शक्नुमः त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तक्ष क्षमामहे
उद्वेजयति लोकांस्त्रीन् उच्छ्रितान् द्वेष्टि दुर्मतिः शक्रं त्रिदशराजानं प्रदर्शयितुम् इच्छति ऋषीन् यक्षान् सगन्धर्वान् ब्राह्मणान् असुरांस्तदा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः नैनं सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिमालितं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। ततः इसके बाद प्राक्रमत इष्टिम ताम पुत्र्यां पुत्र कारणात् जुह्वाग्नौ च तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणा। तो श्रृंगी ऋषि ने ततः तत्पश्चात पुत्र कारणात् पुत्र्यां ताम इष्टिम प्राक्रमत। तो इसके बाद पुत्र को दिलाने वाली पुत्रेष्टि को उन्होंने प्राक्रमत प्रारंभ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ उन्होंने शुरू किया। जुह्वाग्नौ च तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणा। तो जैसा मंत्र में कहा था उस मंत्र की दृष्टि से, मंत्र को आलंबन करके अग्नि में उस तेजस्वी ने आहुतियों को समर्पित किया। जुह्वाग्नौ च तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणा। ततः देवा सगंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः भाग प्रतिग्रहार्थम वै समवेता यथा विधि। तो देखो रामायण, महर्षि वाल्मीकि की रामायण भी इस बात का प्रमाण है, जो हम कई बार चर्चा करते हैं कि जब हम पूर्ण श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के देवों का आह्वान करते हैं, सिद्धों का, ऋषियों का, गंधर्वों का आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, तो वो हमारे यज्ञ में आते हैं। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। उनको पहले बुलाते हैं हम। अग्न आया ही वीतये गृणान हव्यदातये। हे अग्ने आया ही, आइए आइए, और अपने साथ सब देवों को लाइए। अग्न आया ही, वीतये हमारे को आशीर्वाद देने के लिए। अग्न आया ही वीतये गृणान, गृणान माने स्तुति करते हुए, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करते हुए, आपको बुलाते हुए हमारे लिए आप आया ही, आइए। तो आग्रह पूर्वक बुलाया जाता है ना, तब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आ जाइए, आइए। गृणानो हव्यदातये, आपको आहुति देने के लिए इच्छुक हैं, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। हवि देने वालों के लिए, स्तुति करते हुओं के लिए आया ही, और हमारे यहाँ आकर के बैठिए। अग्नाया ही वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सी बर्हिषि। सत्सी मतलब ये जो यज्ञ वेदी है, यहाँ आके जो कुशा हमने बिछाए हैं आपके लिए, आसन जो बिछाया है, उसके ऊपर आप आकर के बैठ जाइए। तो ऐसे बुलाया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ श्रृंगी ऋषि ने भी पुत्रेष्टि में जिन जिन देवताओं को जैसा जैसा उनका भाग था, जैसा जैसा उनका आहुति उनको देनी थी, उसके लिए उनको बुलाया। तो ये प्रतिग्रहार्थम भाग, अपने अपने भाग को, अपने अपने हिस्से को ग्रहण करने के लिए यथा विधि वही समवेता, विधि सहित उनको बुलाया, और वो सब आकर के उन्होंने इकट्ठे होकर के अपने अपने भाग को, अपनी अपनी आहुति को ग्रहण किया। कौन कौन आए? देवाः, देवता लोग आए। सगंधर्वाः, गंधर्वों सहित, गंधर्व भी साथ में आए, देव भी आए। सिद्धाश्च, सिद्धात्माएं वो भी आई। परम ऋषयः, और ऋषि लोग भी आए। तो जिन जिन को हम बुलाते हैं, और जब जिसकी हमें कामना होती है, तो उसको उसका वो वाला भाग देने के लिए, उसको वो आहुति देने के लिए उस देवता को बुलाया जाता है। जैसी जैसी आहुति की का विधान शास्त्र में किया है, तो वो सब इकट्ठे होकर के ताहा समेत्य यथा न्यायम तस्मिन् सदसी देवताः अब्रुवत लोक करतारम ब्रह्माणम वचनम ततः। तो वो सब के सब सिद्ध ऋषि
महर्षि, गंधर्व, देवता, वो सब लोग ताहा समेत्य यथा न्यायम तस्मिन सदसी देवता, तस्मिन सदसी उस यज्ञ मंडप में, उस यज्ञशाला में, निहोता सत्सी बरहिषि, मंत्र में आया ना, तो सत्सी मतलब यज्ञशाला, सदसी तस्मिन सदसी उस यज्ञशाला में, देवता ताहा वो सब देवता, यथा न्यायम समेत्य न्याय पूर्वक जब जब जिसको बुलाया वो सब समेत्य इकट्ठे होकर के सब वहां आए, और अदृश्य रूप में थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वहां उपस्थित तो थे। अब्रुवत लोककर्तारम ब्रह्माणम वचनम ततः, जब सब इकट्ठे हो गए देवता तो वहां उन्होंने ब्रह्मा से कहा। अब्रुवन लोक कर्तारम, जो इस लोक का करता है, इस सृष्टि का जो करता है, तो वो ब्रह्मा माना जाता है। पालन करने वाला विष्णु माना जाता है, नष्ट करने वाला शिव माना जाता है, महेश माना जाता है। तो इस सृष्टि का जो कर्ता ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा से उन्होंने वचनम अब्रुवन, ये वचन कहे इकट्ठे होकर के। भगवान त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान् नो बाधते वीर्यात् छासितुम तम न शक्नुमः। हे भगवान, त्वत्प्रसादेन, आपकी कृपा से, आपके वरदान देने से, रावणो नाम राक्षसः, रावण नाम का जो राक्षस है वो सर्वान् नो बाधते, वो हम सबको बड़ा तंग कर रहा है। तो सब कोई अलग अलग से परेशान कर रहा था, लेकिन आज सब इकट्ठे हुए। तो ऐसे होता है ना कि लोक में कोई बुरा व्यक्ति होता है, तो वो सभी डिपार्टमेंट को जो है वो तंग करता है। सभी जो उसके हेड हैं उनको फिर कभी बुलाया जाए कहीं एक जगह, तो वो सब फिर अपनी अपनी व्यथा कहते हैं। जैसे मानो पतंजलि योगपीठ में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो सबको तंग करता है, जो गुरुकुल वालों को भी तंग करे, जो संगठन वालों को भी तंग करे, जो योगग्राम वालों को भी तंग करे, यूनिवर्सिटी वालों को भी, आचार्य कुलम वालों को भी, आयुर्वेदिक कॉलेज वालों को भी, डॉक्टरों को भी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं अपने यहाँ, मेगा स्टोर वालों को भी, रिसर्च सेंटर वालों को भी, वानप्रस्थ वालों को भी, सबको कोई तंग करता हो तो सब अपनी अपनी जगह तंग होते होते, और फिर कभी किसी दिन वो सब मिले इकट्ठे, तो सब बोले भाई यहाँ तो ना बाकी तो सब ठीक है, पर इस एक व्यक्ति ने नाक में दम कर रखी है। तो बोले हम भी उसी से पीड़ित हैं भाई, हम भी उसी से हैं। तो बोले क्या करें अब? बोले फिर तो महाराज जी से कहना चाहिए सबको मिल करके। तो यहाँ रावण ने सबकी नाक में दम कर रखी थी, तो ये सब इकट्ठे हुए यहाँ यज्ञशाला में। तो इन्होंने कहा कि भाई क्या करें, कि भाई ब्रह्मा से ही शिकायत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया भगवान त्वत्प्रसादेन, ब्रह्मा ने ही उनको वरदान दे रखा था कि जी आपने इसको सर पे चढ़ा रखा है और इसने सबकी नाक में दम कर रखी है। तो क्योंकि व्यक्ति अपराध भी कब करता है? जब उसको कहीं से सपोर्ट होती है, भाई मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है यहाँ पे, तो फिर वो व्यक्ति बढ़ चढ़ के अपराध करता है। तो इसलिए कहा कि ब्रह्मा जी थोड़ा उसको आप संभाल लो। भगवान तत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षस है, हे भगवान ये रावण नाम का जो राक्षस है वो आपकी कृपा से, आपने उसको वरदान क्या दे दिया, आपने उस पर क्या कृपा कर दी। तत्प्रसादेन सर्वान नो बाधते, हम सबको बाधित कर रहा है। वीर्यात, अपना बल दिखाता है वो, और छासी तुम तम न शक्नो में, हम उसके ऊपर शासन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो बड़े अत्याचार कर रहा है वो हम सब के ऊपर, सब देवों के ऊपर। तो ज्यादातर जो है ना ये जो असुर होते हैं, इनके दुर्व्यवहारों में हमेशा देवता ही पीसे जाते हैं। जो लोक में भी जो बहुत ही दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वो किन को सताते हैं? अच्छे वालों को सताएंगे, क्योंकि अच्छे वाला जो है बेचारा वो, उसके संस्कार ऐसे हैं कि वो तमाशा कर नहीं सकता है।
वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकता है, तो फिर वो बेचारा सहन करता जाता है, उन अत्याचारों को सहता जाता है, क्योंकि उसको शर्म आती है। तो बदमाश सोचता है ये मेरे से डर रहा है, और वो अपने संस्कारों से वो शर्म हुजूर होता है बेचारा, वो शर्म करता रहता है। तो ऐसे देवों के साथ भी हुआ। तो कहा वीर्या छासितुम तम न शक्नो में, ये अपने बल से हमें बहुत तंग कर रहा है, बाधित कर रहा है, और हम उसको उस पे शासन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसको अनुशासन में ला सकें। त्वया तस्मै वरो दत्तः, क्योंकि आपके द्वारा ही उसको वरदान दिया गया है। प्रीतेन, प्रीति पूर्वक। पहले उसने तप किया, ब्रह्मा को खुश किया, और ब्रह्मा ने खुश होकर के उसको वरदान दे दिया। तो ये घर परिवार में भी होते हैं, ये संगठन में भी होते हैं, संस्थान में भी होते हैं। जो असुर प्रकृति के लोग होते हैं ना, तो किसी एक फील्ड में तप कर लेते हैं, या तो बाहुबल बढ़ा लेंगे, या तो बुद्धि का बल बढ़ा लेंगे, या तो संगठन में एक ग्रुप कुछ लोगों का बल बढ़ा लेंगे, या वाणी का बल बढ़ा लेंगे, बोलने में बहुत चतुर होंगे, कोई तो एक बल बढ़ा लेते हैं तपस्या करके, और फिर उससे वो अपने उस अभिष्ट देव को खुश कर लेते हैं, और वहां से फिर उनको वरदान मिल जाता है, अभयदान मिल जाता है। फिर उसके बाद फिर वो सबको तंग करते हैं। तो इसने, रावण ने क्या किया, पहले ब्रह्मा को खुश किया, तप किया, और ब्रह्मा ने खुश होकर के उसको वरदान दे दिया। और वरदान क्या दे दिया कि आपको कोई मार नहीं सकता है, ना आपको देवता मार सकते हैं, ना ऋषि, ना यक्ष, कोई आपको नहीं मार सकता है। तो अब वो तो निश्चिंत हो गए, जब मेरे को कोई भी नहीं मार सकता है तो अब मैं क्यों किसी के वश में आऊं। लेकिन इस सृष्टि में ये अटल सत्य है कि बदी कभी किसी की चलती नहीं है। वो तो नष्ट तो होना होता है उसको, लेकिन तब तक वो कईयों को सता देता है, कईयों को मार देता है, बेचारे कई स्वाहा हो जाते हैं। लास्ट में तो उसको भुगतना पड़ता है, एक एक पल का किया हुआ अपना कर्म, अपना सोचा हुआ विचार, अपना संकल्प किया हुआ बुरा संकल्प या अच्छा संकल्प, अपना किया हुआ एक एक छोटा छोटा कर्म, सबका ब्याज सहित भुगतान करना होता है। लेकिन व्यक्ति को करते समय एहसास नहीं होता है, लेकिन जब फल आते हैं तो फिर वो त्राही त्राही करता है। और जो समझदार होते हैं, जो दैवी प्रकृति के, ऋषि प्रकृति के लोग होते हैं, वो अपना एक एक कदम पहले ही संभल संभल के चलते हैं। जोगी जोग जुगत से करना, वो जुगत से करते हैं, युक्ति पूर्वक चलते हैं। निर्भय चारों कूट विचरना, संभल संभल पग धरना, एक एक पैर संभल के, क्योंकि वो मिलना ही है, आना ही है, ब्याज समेत मेरे ही पास आएगा वो। तो इन्होंने कहा तस्मयी, उस असुर के लिए, त्वया वरो दत्तः, आपके द्वारा ही उसको वरदान दिया गया है, आपने ही उसको वरदान दे दिया भगवन। प्रीतेन, प्रीति पूर्वक, आपने ही खुश होकर के जो उसको, तदा, उस समय जो वरदान दिया था आपने, मानयन्तश्च तम नित्यम सर्वम तस्य क्षमामहे। तो कह रहे हैं उस आपके वरदान का ही, मानयन्तः, मान रखते हुए, हम आपके उस वरदान के कारण कुछ बोलते नहीं हैं, आपने उसको जो वरदान दे दिया था उसका आदर करते हुए, मानयन्तश्च तम नित्यम सर्वम तस्य क्षमामहे, हम उसके सारे अपराधों को क्षमा करते आ रहे हैं, हम सहते आ रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है कि भाई इसके साथ झगड़ा करेंगे तो ये ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इनको सर पे चढ़ा रखा है, और हम झगड़ा करेंगे, मानो स्वामी जी महाराज, गुरु जी किसी को सर पे चढ़ा दें, फिर उसके साथ झगड़ा करें तो उनका ये लगता है ना कि उनका अपमान हो जाएगा। तो हम उनका आदर करते हुए उसको सहते चले जाते हैं, और वो सोचता है कि मैं तो सच में बड़ा शक्तिशाली हूँ। तो ऐसा रावण ने कर दिया। तो देवता बोले जी हम तो आपका आदर करके कुछ बोलते नहीं हैं, तो सारे उसके अपराधों को हम क्षमा करते चले आ रहे हैं। सर्वम तस्य क्षमामहे, हम उसके सारे अपराध क्षमा करते आ रहे हैं।
लेकिन वो तो हमें तंग कर रहा है। उद्वेजयति लोकान स्त्रीन, तीनों लोकों को उद्विग्न कर रखा है उसने, एक दो को थोड़ी। उद्वेजयति लोकान स्त्रीन उच्छितान द्वेष्टि दुर्मति ही। वो कैसा है रावण? द्वेष्टि, द्वेष करने वाला है, और दुर्मति ही, उसकी मति अच्छी नहीं है। और वो उसने तीनों लोगों को उद्विग्न करके उखाड़ पछाड़ कर रखा है। उच्छ्रितान, उच्छ्रितान लोकान स्त्रीन उद्वेजयति। शक्रम त्रिदश राजानम प्रदर्शयितुम इच्छति। और अब तो वो भूमि पे तो जो उसने आतंक मचाया सो मचाई रखा है, अब तो वो स्वर्गलोक के ऊपर भी, शक्रम इंद्र देवता को, त्रिदश राजानम ये भी इंद्र के लिए ही कहा जाता है, इंद्र को प्रदर्शयितुम इच्छति। अब तो वो इंद्र को भी नष्ट कर देना चाह रहा है, इंद्र को भी हरा देना चाह रहा है। मतलब अभी तो स्वर्गलोक पे भी अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा है। पृथ्वी के ऊपर तो उसने सब ऋषियों को, संतों को अपना नौकर बना रखा है, और जो काम ना करे तो उसको जेल में बंदी बना रखा था। सब ऋषियों को जेल में डाल रखा था रावण ने। और जो जो भी धरती के ऊपर कहीं धन दौलत मिले उसको उठा के अपने वहां लंका में ले गया। सब सोना, इसीलिए तो पूरी नगरी सोने की बनी, सब ले गए उठा के। जो अच्छा लगता है उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। जितनी भी दुनिया की सुंदर स्त्रियां दिखे उनको उठा के ले गए अपने वहां, जो उसको अच्छा लगे सब उठा के ले। बोले कौन उसके सामने? कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है। और इतना ही नहीं, पृथ्वी पे तो जो किया सो किया मनमानापन, अब तो वो स्वर्ग के ऊपर भी उसको भी नष्ट करना चाहता है, इंद्र को भी। शक्रम प्रदर्शयितुम इच्छति, शक्र को भी, इंद्र को भी, त्रयोदश राजानम, तीन लोक के राजा देवराज को भी प्रदर्शयितुम इच्छति, नष्ट करना चाहता है वो। ऋषीन यक्षान सर्वगंधर्वान ब्राह्मणान असुरान तदा अतिक्रामति दुर्धर्ष वरदानेन मोहितः। आपके वरदान से मोहितः, मोहित हुआ हुआ माने मूढ़ता से युक्त हुआ हुआ। किसी को कुछ चीज मिल जाती है कभी, तो कभी कभी व्यक्ति उसको संभाल नहीं पाता है। कभी किसी को कोई सम्मान मिल जाए, कोई पद मिल जाए, कोई धन मिल जाए, कोई ऐसा डेजिग्नेशन मिल जाए, फिर उसको संभालना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे इसको मिल तो गया ये वरदान, लेकिन उस वरदान से क्या हो गया? ये मूढ़ता से युक्त हो गया, मोहितः, मोह युक्त हो गया। मोह वही चित्ते, मोहित होना माने विचलित होना। उसका चित्त जो है अब शांत नहीं है और शुचिता से युक्त भी नहीं है, स्वच्छ भी नहीं है। इसलिए ऋषीन यक्षान सगंधर्वान, ऋषियों को, यक्षों को, गंधर्वों को, ब्राह्मणों को और असुरों को अतिक्रामति, वो क्या करता है? अतिक्रमण कर रहा है, माने उनको पीड़ा दे रहा है। दुर्धर्ष, और उसको कोई रोक नहीं सकता है, दुर्धर्ष हो गया है। वरदानी न मोहिता, आपके वरदान के कारण, माने आपके वरदान ने ना बड़ी तबाही मचा दी है, और ये होता ही रहता है। और फिर बड़े लोगों का वो जो गलत निर्णय होता है ना, उसकी सजा फिर सदियां भोगती हैं। जैसे महात्मा गांधी स्वराज्य की बात तो करते थे, लेकिन आए कैसे? क्योंकि उन्होंने वो बागडोर ऐसे हाथों में दे दी, गलत हाथों में दे दी वो, तो वो फिर क्या हो जाते हैं? वो दुर्धर्ष। फिर वो ऐसे जो वरदान होते हैं वो अभिशाप साबित हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि फिर उसको हटाया नहीं जा सकता है, दुर्धर्ष हो जाता है। हम संगठन में देखते हैं कई बार कुछ व्यक्ति को, मतलब उसके एक ऊपर ऊपर के, भाई ये व्यक्ति इतने बड़े डेजिग्नेशन से रिटायर हुआ है और अब इसके पास समय है, फिर वो कुछ बातें भी ऐसी मीठी मीठी करता है, जी मेरा तो सारा टाइम अब सेवा के लिए ही समर्पित है, ऐसी ऊंची ऊंची बातें करता है। लेकिन और वो उसने मतलब ठीक ही की थी वो बातें, लेकिन उसको लोक व्यवहार आता नहीं है, तो मिलजुल के आता नहीं है। आर्मी से रिटायर हुआ, ऊंचे पद से रिटायर हुआ, तो सबको आदेश देना ही जानता था केवल।
तो उसके बाद फिर संगठन का ऐसा सत्यानाश किया कि सबको तहस नहस कर दिया। अब उसको हटाना मुश्किल, क्योंकि उसकी इतनी हमने प्रशंसा कर दी, तो अब कैसे हटाएं उसको, वो दुर्धर्ष हो जाता है। तो ऐसे रावण क्या हो रखा है अभी, दुर्धर्षो वरदानेन, आपके वरदान से वो दुर्धर्ष हो गया और सब का अतिक्रमण कर रहा है। ना ऋषियों को कुछ समझता है, ना यक्षों को समझता है, ना गंधर्वों को, ना ब्राह्मणों को, ना असुरों को। असुरों का तो था ही राजा। नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मी माली तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। देखो भूतों को भी वश में कर रखा है। नैनम सूर्य प्रतपति, सूर्य उसको तपाता नहीं है। जब वो बाहर निकलता है तो सूर्य भी अपने ताप को कम कर लेता है। भाई क्या भरोसा इसका। पार्श्वे वाति न मारुतः, मारुतः पार्श्वे न वाति, वायु उसके निकट जोर से नहीं बहती है, जितनी चाहिए उतनी ही बहती है। ऐसे भूतों को भी डरा के रखा उसने। चलोर्मी माली, उर्मियां चलायमान रहती हैं जिसमें, लहरें अर्थात समुद्र। चलोर्मी माली तम दृष्टवा, उसको देख करके, चलोर्मी माली समुद्रो अपि न कंपते, उसको देख करके समुद्र भी सहम जाता है, जिसमें अहर्निश उर्मियां लहरें चलती रहती हैं, चलायमान रहता है जो, लेकिन जब रावण पास में आता है तो वो भी शांत हो जाता है बिल्कुल। तो ये मतलब कुछ ऐसे जो होते हैं ना, एक तो बाहर के होते हैं आतंकवादी, उनका आतंक होता है, कुछ अंदर भी होते हैं, उसको देखते ही सब इधर उधर कोई हो नहीं सकता है, पीछे से सब परेशान और आगे कोई बोल नहीं सकता है। तो ऐसा ये रावण का चल रहा था। तो सब देवताओं ने वहाँ यज्ञशाला में आकर के शिकायतें करनी शुरू की। तो अब ब्रह्मा जी क्या उत्तर देंगे, इसको फिर हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।